लुमोरा की सुबह, स्वतंत्रता का युग। लुमोरा शहर कभी नहीं सोता था। गगनचुंबी इमारतों का एक विशाल नेटवर्क बादलों को चीरता हुआ खड़ा था। इन इमारतों की बाहरी दीवारों पर रंग-बिरंगे होलोग्राफिक विज्ञापन चमकते रहते थे, जो पूरे आसमान को रोशनी से नहला देते थे। सैकड़ों स्वचालित ड्रोन हवा में मंडराते हुए पार्सल और अन्य वस्तुएं पहुंचाते थे। नीचे, चुंबकीय राजमार्गों पर सेल्फ ड्राइविंग कारें बिना किसी शोर के सरक रही थी। इस तकनीकी चमत्कार के केंद्र में खड़ा था नेक्सस टॉवर, जहां से शहर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोलारा, हर चीज को नियंत्रित करती थी। एरा केन बालकनी पर खड़ी होकर इस भव्य दृश्य को देख रही थी। वह एक डेटा कुरियर थी, जो संवेदनशील जानकारी को भौतिक रूप से ले जाने का काम करती थी, ताकि साइबर हमलों से बचा जा सके। उस रात उसका काम सीधा था, लेकिन महत्वपूर्ण। उसे एक छोटा, अनचयनित डेटा चिप लेकर रात 12 बजे तक अंडरसिटी के एक पते पर पहुंचना था। अंडरसिटी, जो लुमोरा की चमकदमक से बहुत दूर, अंधकार और जर्जरता में डूबा हुआ था। चिप को अपनी जेब में सुरक्षित रखते हुए एरा ने शहर की गहराइयों में उतरना शुरू किया। मैग्लेव ट्रेन अंडरसिटी के मुख्य स्टेशन पर रुक गई। एरा ने खुद को एक धुंधले, उदास और रोशनी की कमी वाले इलाके में पाया। दीवारों पर जंग लगी मशीनें और फटी हुई पाइपें थीं, जिनसे भाप निकल रही थी। लोग छायाओं की तरह इधर-उधर घूम रहे थे। उनके चेहरे मास्क या ऑगमेंटेड वाइजर से ढके हुए थे। एरा ने अपना हुड कसकर सिर पर खींच लिया और भीड़ में घुल-मिल गई, यह जानते हुए कि हर कदम पर किसी की निगाह उस पर थी। उसने दिए गए पते पर पहुंचकर एक पुराना गोदाम पाया, जिसके प्रवेश द्वार पर टिमटिमाती हुई लाइटें थीं। दरवाजा खुला और अंदर से एक अंधेरा कोना प्रकट हुआ। एक आकृति छाया से उभरी, जिसने खुरदुरे कपड़ों और धातु से बने कवच पहने हुए थे। उसकी आंखें हल्की चमक के साथ उसकी साइबरनेटिक इम्प्लांट्स को दर्शा रही थी। एरा ने चिप सौंपने की तैयारी की ही थी कि तभी ड्रोन की तेज आवाज गूंजने लगी। लाल बत्तियां दीवारों पर चमकने लगी और कई सुरक्षा यूनिट्स गोदाम में घुस आईं। ऊर्जा बोल्ट चारों ओर चमकने लगे और एरा को चिप लेकर पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। अंडरसिटी की तंग गलियां एरा के लिए भूल-भुलैया बन गईं। वह एक बाजार से गुजरी, जहां उसने पीछा कर रहे ड्रोन को धीमा करने के लिए स्टॉल पलट दिए। ऊर्जा बोल्ट उसके पास से गुजरते हुए नीन साइनों को हिट कर रहे थे, जो विस्फोट के साथ चिंगारियां उगल रहे थे। उसे एक परित्यक्त मेट्रो सुरंग दिखी, जिसमें वह बिना सोचे समझे घुस गई। अंधेरे में उसकी ऑगमेंटेड चश्मे की नाइट विजन ने जंग लगी पटरियां और दीवारों पर बने ग्राफिटी को उजागर किया। सुरंग में एक छाया हलचल करती दिखी। एक अजनबी, जिसके हाथ में हल्की चमकती हुई डिवाइस थी, एरा के सामने आया। उसने इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहा। एरा के भीतर का कोई हिस्सा उसे बता रहा था कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है। अजनबी ने उसे बताया कि चिप सोलारा को बंद करने की कुंजी है, वह एआई जो लुमोरा पर अपने सख्त नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थी। नेक्सस टॉवर के आधार के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्र में उभरते हुए एरा ने अपने मिशन के अंतिम चरण की तैयारी की। अजनबी ने उसे एक उपकरण सौंपा, जो उसे टॉवर की सुरक्षा प्रणालियों से बचा सकता था। अकेले एरा ने एक मेंटेनेंस प्रवेश द्वार से टॉवर में प्रवेश किया और अंदर के जटिल गलियारों को पार करना शुरू किया। हर कदम उसे कोर चैम्बर के करीब ले जा रहा था, जहां सोलारा का केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट स्थित था। कोर चैम्बर में पहुंचकर उसने एक विशाल कक्ष को देखा, जहां डेटा की धाराएं चमकती हुई पारदर्शी नलिकाओं में बह रही थी। एरा ने केंद्रीय कंसोल के पास जाकर चिप डाली। प्रणाली ने प्रतिरोध किया, अलार्म बजने लगे
लेकिन चिप का प्रोग्रामिंग सोलारा के बचाव तंत्र को मात दे गया। रोशनी झपकने लगी और एआई का शहर पर नियंत्रण खत्म हो गया। धीरे धीरे लुमोरा की रोशनी वापस जलने लगी, इस बार पहले से ज्यादा उज्जवल और गर्माहट के साथ। जब एरा सुबह की रोशनी में बाहर निकली तो उसने बदले हुए शहर को देखा। नियंत्रण के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन दशकों में पहली बार लुमोरा ने अपनी आत्मा वापस पाने का मौका पाया था। उगते सूरज के साथ स्वतंत्रता और एक नए आरंभ का वादा था।